हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद निधि। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 11 का सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में। हमने पिछली वीडियोस में ये कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो हमने पहले पढ़ा था प्रोकैरियोट के बारे में, पढ़ा था कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं, उनके पास जीएनए कैसा होता है, मीजोसोम्स होते हैं। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, उनके पास सेल एनवेलप होता है। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, पीपीएलओ, ठीक है, ये होते हैं माइकोप्लाज्मा, ये सारे क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं ना, उनके पास क्या होता है? हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके पास एक सेल एनवेलप होता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। ये सेल एनवेलप जो है इसमें 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। आउटर मोस्ट होता है ग्लाइकोकेलेक्स, ठीक है, फिर होता है सेल वॉल, फिर होता है सेल मेम्ब्रेन। और ये सीरियल वाइज ही होते हैं, पहले ग्लाइकोकेलेक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल एनवेलप, बैक्टीरियल सेल्स के पास सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप की 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। पहली लेयर होती है ग्लाइकोकेलेक्स की आउटर मोस्ट लेयर, फिर सेल वॉल, और इनर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑल थ्रू ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर लेयर, जैसे कि ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। और ये तीनों मिलकर क्या करती हैं? एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्रामविज। अब ये जो बैक्टीरिया है ये 2 ग्रुप में डिवाइड करे जाएंगे। किसके बेसिस पे? स्टेनिंग के बेसिस पे, कि कौन स्टेन देता है और कौन नहीं। जैसे कि दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव। 2 टाइप के इन्होंने बैक्टीरिया को, सेल एनवेलप को वो किया है, बैक्टीरिया को इन्होंने क्लासीफाई करा है 2 ग्रुप में, जिनके जो क्या करते हैं? ग्राम स्टेन को ले लेते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव। और दैट अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। और ग्राम नेगेटिव क्या है? जो ग्राम स्टेन नहीं लेते उन्हें इन्होंने बोला है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव क्या है? कि जो ग्राम स्टेन ले लेता है, जिसके ऊपर ग्राम स्टेन आ जाता है उसे बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, जिनके ऊपर नहीं आता वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब है ग्लाइकोकेलेक्स। ग्लाइकोकेलेक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन। ग्लाइकोकेलेक्स का कॉम्पोजिशन कैसा होता है? अलग होता है। एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट लेयर बैक्टीरिया, इनकी थिकनेस भी अलग होती है। अगर ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है ये लूज शीट में प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। अगर वो कैसा हो? ग्लाइकोकेलेक्स अगर थिक हो और टफ हो तो उसे बोलते हैं हम कैप्सूल। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्लाइकोकेलेक्स का कंपोजिशन अलग अलग होता है, किसी के अंदर वो लूज शीट में प्रेजेंस होता है उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर, किसी में थिक होता है और टफ होता है उसे हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। ग्लाइकोकेलेक्स पर का क्या होता है? बस सेल वॉल। सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम रस्टिंग और कोलैप्सिंग। ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या करता है? शेप डिटरमाइन करते हैं कि शेप जो है सेल की वो कैसी होगी। कौन करता है? वो सेल वॉल, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करता है? एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट, उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये जो बैक्टीरिया है ये कोलैप्स ना हो सके, टूट ना सके। तो सेल वॉल उसे क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और शेप ऑफ द सेल को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में, और ये इंटरैक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ठीक है। तो पहले होती है ग्लाइकोकेलेक्स, फिर होती है सेल वॉल, और फिर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है नेचर से, और ये इंटरैक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है अ स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था मीजोसोम के बारे में, तो इसमें भी पढ़ लेते हैं। इनके पास क्या होता है? स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जो क्या होता है? इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम?
मीसोसोम। दीज एक्सटेंशंस, ये जो मीसोसोम्स हैं किसकी फॉर्म में होती है, वेसिकल की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स और लैमेला की फॉर्म में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मीसोसोम है ये किसकी फॉर्म में पाई जाती है, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। ये मीसोसोम जो है किस में हेल्प करती हैं, दे हेल्प इन सेल डिवीज़न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस में हेल्प करती हैं, सेल डिवीज़न में और डीएनए रेप्लिकेशन में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हेल्प करती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, सिक्रीशन में हेल्प करती हैं, इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंड एंजाइमेटिक कंटेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मीसोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, एक तो क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। देर आर अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। इनके पास कुछ अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, विच कंटेन पिगमेंट। और क्रोमैटोफोर्स के अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर होते हैं कुछ मेम्ब्रेनियस, केवल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, से बोलते हैं क्रोमैटोफोर। और क्रोमैटोफोर के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब ये जो बैक्टीरियल सेल्स है ना, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल। मोटाइल क्या होता है, जो ऐसे ऐसे कर सके, ठीक है। मोटाइल मतलब जो मूव कर सके, और नॉन मोटाइल जो होते हैं जो नहीं मूव कर सकते, वो होते हैं नॉन मोटाइल, ठीक है। तो अगर वो मोटाइल हैं, अगर वो मूव कर सकते हैं, तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। जिनके पास, जिन बैक्टीरियल सेल्स के पास फ्लैजिला होता है वही मोटाइल होंगे, वही मूव कर पाएंगे जिनके पास फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला ऐसा होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। ज़रूरी नहीं है कि एक बैक्टीरिया के पास एक ही फ्लैजिला हो, अलग अलग टाइप के अलग अलग फ्लैजिला हो सकते हैं, शेप और नंबर में डिफर करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। अब जो फ्लैजिला है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, फिर होता है हुक, फिर होते हैं बसल बॉडी, ठीक है। ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला कब होगा, जब वो बैक्टीरियल सेल कैसा होगा, मोटाइल। मोटाइल मतलब मूव तभी करेगा जब उस सेल के पास फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला 3 पार्ट्स में पार्ट होते हैं इसके, एक होता है फिलामेंट, टेल लाइक, हुक होता है, और एक बसल बॉडी होती है, ठीक है। द फिलामेंट, जो फिलामेंट है वो क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड। फिलामेंट ये सेल का सरफेस है, आउटसाइड जो है वो इसे बोलते हैं फिलामेंट। बिसाइड्स फ्लैजिला, अब pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility। ये जो pili और fimbriae हैं ये भी क्या है, ऐसे ही स्ट्रक्चर हैं फ्लैजिला की तरह। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मोटिलिटी, ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करते पिली एंड फिम्ब्री। याद रखेंगे, मोटाइल कौन होता है, सिर्फ फ्लैजिला। पिली और फिम्ब्री जो है वो मोटाइल नहीं होते, ठीक है। द पिली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ये जो पिली है ये इलोंगेटेड से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं लंबे से, जो किसके बने होते हैं, स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। और जो फिम्ब्रे हैं वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ सेल, जैसे सेल है उसमें से फाइबर निकलते हैं ना, ये होता है ऐसे फिम्ब्रे, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में इनको हम, इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये जो फिम्ब्रे है ये किस में काम आता है, अटैच करने के लिए बैक्टीरिया को, टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू होस्ट टिश्यूज़। कि ये जो बैक्टीरिया के ऊपर अगर फिम्ब्रे लगेंगे तो वो अटैच हो जाएगा जो रॉक्स हैं उस स्ट्रीम में, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें हमने पढ़ा कि फ्लैजिला जो होता है वो मोटाइल होता है, और पिली और फिम्ब्रे जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। हमने नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक के अंदर होते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर भी होते हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम कैसे एसोसिएट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज़। इनका साइज़ क्या होता है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का इनका साइज़ होता है। एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट। देखो जो राइबोसोम्स होते हैं इनकी 2 यूनिट होती है, एक होती है
स्मॉलर यूनिट और एक होती है बड़ी यूनिट, ठीक है। तो 50s और 30s यूनिट्स, ये होती है 30s और एक होती है 50s, दो सब यूनिट के बनते हैं ये राइबोसोम। दो सब यूनिट होती है, एक छोटी और एक बड़ी। तो छोटी सब यूनिट होती है 30s की, बड़ी होती है 50s की। किसमें? प्रोकैरियोट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? 70। तो वैसे तो ये 80 होना चाहिए, लेकिन ये इसमें मैथमेटिक्स यूज़ नहीं होती, तो ये 50s और 30s मिलकर क्या बना देते हैं? 70s की राइबोसोम। क्लियर हो गया? याद रखेंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम दो सब यूनिट के वैसे बने होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर 50s और 30s सब यूनिट कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या फॉर्म करते हैं? 70s सब यूनिट। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम होता है वो 70s का राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगर राइबोसोम्स नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सेवरल राइबोसोम्स मे अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। देखो, ये होता है हमारा mRNA, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। mRNA के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम ऐसे लग जाते हैं तो इस पूरे को क्या हम बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? पॉलीराइबोसोम, ठीक है। समझ में आ गया? पॉलीराइबोसोम क्या है? जब एक सिंगल mRNA के ऊपर क्या लग जाते हैं? राइबोसोम लग जाते हैं बहुत सारे, तो उस पूरे इसको पूरे को क्या बोलते हैं हम? पॉलीराइबोसोम। क्लियर? नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज। देखो, द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। ये जो mRNA है, जब ये पॉलीराइबोसोम बन जाता है, उसके ऊपर राइबोसोम आ जाते हैं, तो ये प्रोटीन बनाता है। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि कैसे mRNA से प्रोटीन बनता है, चैप्टर 5th में। नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होता है? रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो रिजर्व मटेरियल है ना, वो स्टोर होता है उनके साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर रिजर्व मटेरियल जो उनका होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होता है इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में, ठीक है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ है, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। याद रखेंगे, ये लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये ऐसे ही खुले रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये कोई भी मेम्ब्रेन इनके ऊपर नहीं होती है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ये इंक्लूजन बॉडीज़। ये खाली एक रिजर्व मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में। एग्जाम्पल, फॉस्फेट ग्रैनुअल्स। ये कुछ एग्जाम्पल है इंक्लूजन बॉडीज, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, साइनोफाइसिन ग्रैनुअल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, गैस वैक्यूल कहाँ पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो ये गैस वैक्यूल क्या है? इंक्लूजन बॉडीज है, कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया ये? अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है? सेल एनवेलप की जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके पास सेल एनवेलप होता है, उसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने मीजोसोम्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फिम्ब्रे, फ्लैजिला, पिली और फिम्ब्रे के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70s के होते हैं, 50 और 30s मिलके, और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आप सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।